नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। हाय रे, फिर बढ़ गए पेट्रोल और डीजल के दाम। जी हां, देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जहां पिछले 11 दिनों में यह चौथी बार हुआ है, जिससे कि आम जनता पर महंगाई का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल 2.61 रुपए प्रति लीटर, तो वहीं डीजल 2.71 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं, जहां समाजवादी पार्टी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नहीं थम रहा भाजपा महंगाई का वार, जनता का जीना हुआ दुश्वार। आगे उन्होंने यह भी लिखा कि अमृतकाल बोलकर भाजपा महंगाई काल को लेकर आई है। तो वहीं पार्टी का आरोप है कि सरकार महंगाई पर नियंत्रण करने में विफल साबित हो रही है। तो वहीं विपक्षी दलों ने भी ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर चिंता को व्यक्त किया है और राहत की मांग की है। तो वहीं कांग्रेस ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि महंगाई मैन मोदी ने 11 दिनों में पेट्रोल डीजल 8 रुपए महंगा कर दिया है। और जहां कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि अपने पूंजीपति दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी सरकार जनता की जेब पर लगातार बोझ डाल रही। तो एक तरफ लगातार जिस तरीके से दाम बढ़ते जा रहे हैं, जनता की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि 11 दिनों में चौथी बार जिस तरीके से रेट बढ़े हैं, जनता पर फ्यूल का वार देखने को मिल रहा है। और इसी बीच क्या कुछ रिएक्शन सामने आए हैं, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं, फिर अपने मेहमानों की ओर चलेंगे। किसी के भी ना आए, ऐसे अच्छे दिन किसी के भी ना आए। महंगाई आसमां को छूती जाए, पेट्रोल डीजल भी सेंचुरी लगाए। ब्रेड दूध के भी लाले पड़ जाए, सिलेंडर में गैस ना भरवा पाए। सोने चांदी पे भी टैक्स लगाए कि जीना तो मुहाल हो गया। एक गरीब मार है हम लोग के लिए। कमाते धूप में पसीना बहाते और पैसा जो है पेट्रोल में बह जाता है हम लोग का। उसका निश्चिंत एक रेट नहीं होता है। बाहर देश में बहुत कम पेट्रोल मिलता है, कम दाम में कीमत में मिलता है। यहाँ पे बहुत महंगा मिलता है। यही सब परेशानी है, डेली कमाने वाले लोग के लिए दिक्कत है। हम लोग के लिए असर पड़ रहा है, लेकिन क्या करेंगे, मजबूरी भी है इंडिया का। इंडिया के ऊपर क्या डिपेंड करता है, ऑल ओवर वर्ल्ड में हर जगह रेट बढ़ा हुआ है। तो सबको समझना चाहिए इस चीज़ का। पड़ रहा है, असर तो पड़ रहा है, लेकिन क्या किया जाएगा। अपना भारत का इकोनॉमी को भी देखते हुए अगर बढ़ रहा है रेट तो बढ़ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। मांग यही है कि अपने हिसाब से पेट्रोल वगैरह मिलता रहे। जो रेट तो अगर बढ़ रहा है तो ठीक है, उस हिसाब से लोग काम भी कर रहे हैं, तो महंगाई तो बढ़ेगा ही। हमें तो नहीं असर पड़ा है। आपको असर पड़ा है? बड़ा है क्या बताएं इसके बारे में अब हम, क्योंकि ये महामारी की वजह से इससे ये बर्ताव चल रही है। और बट हम लोग की भी परेशानी बढ़ गई है। एलपीजी के लिए भी परेशानी बढ़ गई है। गैस की भी महंगाई बढ़ चुकी है, इस समय बहुत ज्यादा पड़ रहा है इस समय। लेकिन हम लोग क्या करें, मजबूरी है हम लोग का भरवाना। रोज हम लोग चलने वाले हैं रोड पे, तो भरवाना ही पड़ेगा हम लोग को। ये तो आगे से ही चल रहा है, यहाँ से तो कोई ऐसा है नहीं। आगे से ही बढ़ते हुए आ रहे हैं डिमांड पेट्रोल के। बैरल ही बढ़ रहे हैं आगे से पेट्रोल के। तो यहाँ भी हाइक हो रही है प्राइस। अभी तो और आगे होगी, अभी और हाइक हो सकती है। बड़े हैं, क्या बोलूँ, सब चीज़ का दम बढ़ रहा है। तो इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, सरकार भी कुछ कर नहीं सकता आगे से। ऐसे ही कच्चा तेल का दाम बढ़ के आ रहे हैं, तो इसमें कुछ कर नहीं सकते। जैसे तरीके से आपने सुना कि मिले जुले रिएक्शन से सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से लगातार बीते 11 दिनों के भीतर पेट्रोल के रेट और डीजल के रेट में इजाफा हुआ है, इसका सीधा असर अब जनता पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं आपको बताते चले कि आज भी लगभग 2 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी पेट्रोल रेट्स पर हुई है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि अब इसका सीधा असर जनता की जेब पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से वैश्विक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डीजल और पेट्रोल की को लेकर इस समय जो संकट बना हुआ है, अब उसका सीधा असर भारत में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए, आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि बीते लगभग 11 दिनों के भीतर 4 बार पेट्रोल रेट्स में बढ़ोतरी हुई है। कुल मिलाकर बात की जाए तो अब तक लगभग 8 रुपए की बढ़ोतरी पेट्रोल और डीजल के रेट्स में
आकी गई है। और जहां शहरों के अकॉर्डिंग बात की जाए तो आज दिल्ली में 102 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल के रेट हो गए हैं, वहीं कोलकाता में 113। तो साथ ही साथ आपको यह भी जानकारी दे दें कि 111 रेट पर मुंबई में इस समय पेट्रोल मिल रहा है। तो वहीं चेन्नई की बात की जाए तो 107 प्रति लीटर की दर पर पेट्रोल इस समय बिक रहा है। तो आज जिस तरीके से एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के रेटों में इजाफा हुआ है, अब इसका सीधा असर जनता पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और जहां आम जनता की भी बातें आपने सुनी कि मिले जुले रिएक्शन सामने आ रहे हैं, कोई इसे वैश्विक स्तर पर संकट बता रहा है और जो कि सामना करने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं, तो वहीं कई लोगों की ओर से कहा जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार इस समय महंगाई बढ़ रही है, हमारी जेब पर सीधा असर पड़ रहा है और इससे घरेलू जो स्केड्यूल है, जो पूरे तरीके से व्यवस्थित की जाती हैं चीजें, अब उस पर भी सीधा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मिले जुले रिएक्शंस हैं। तो वहीं विपक्ष भी पूरे तरीके से केंद्र सरकार पर हमलावर है, जहां विपक्ष की ओर से तमाम बातें कही गई, जिसमें कांग्रेस की बात की जाए तो महंगाई मैन मोदी ने पेट्रोल डीजल के रेटों में बढ़ोतरी कर दी है। तो ये तंज उनकी ओर से कसा गया, जहां उन्होंने महंगाई मैन मोदी ने तेल को महंगा कर दिया है। तो पीएम मोदी को उन्होंने महंगाई मैन के नाम से कोट करते हुए कांग्रेस के एक्स पर पोस्ट किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि चले कि समाजवादी पार्टी भी पूरे तरीके से हमलावर है, जहां पेट्रोल और डीजल के दाम पर विपक्ष पूरे तरीके से जुबानी हमला बोल रहा है और जहां समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल एक्स पर पोस्ट किया गया कि लगातार भाजपाइयों के बढ़ते जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इसका सामना जनता कर रही है। जहां 11 दिनों में चौथी बार जनता पर फ्यूल वार साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि आज भी 2-2 रुपए यानी कि पेट्रोल और डीजल पर रेट्स में बढ़ोतरी हुई है और जिसका सीधा असर अब देखने को मिल रहा है। जहां समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो नहीं थम रहा भाजपाइयों का वार। तो ये पोस्ट उनकी ओर से की गई, जहां आपको यह भी जानकारी दे दें कि लगातार जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो जनता पूरे तरीके से इस समय महंगाई की मार को भी झेलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कई लोगों का यह कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो इसका असर तो देखिए पड़ेगा ही, लेकिन आपको यह भी जानकारी दे दें कि विपक्ष पूरे तरीके से हमलावर है। फिर चाहे कांग्रेस की बात हो, समाजवादी पार्टी की बात हो या फिर आम आदमी पार्टी की बात हो, पूरे तरीके से केंद्र सरकार को घेरने की योजना विपक्ष की ओर से तैयार कर ली गई है। तो जिस तरीके से आज भी पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, अब इसका सीधा असर जनता पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और जहां आपको बता दें कि आज के रेट्स के मुताबिक अगर बात की जाए तो राजधानी दिल्ली में 102 रुपए प्रति लीटर की दर पर पेट्रोल मिल रहा है। तो पेशकश जारी रहेगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो लगातार 11 दिनों के भीतर 4 बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो गई है और जहां जनता पर फ्यूल वार लगातार देखने को मिल रहा है। और जहां देखिए राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो अब राजधानी दिल्ली में 102 रुपए प्रति लीटर की दर पर पेट्रोल मिल रहा है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार 11 दिनों के भीतर 4 बार पेट्रोल और डीजल के दरों में लगातार इजाफा हुआ है, तो सरकार की ओर से मांग जिस तरीके से रेट बढ़ाए गए हैं, जनता की ओर से लगातार मांग की जा रही है कि इन महंगाई पर जो है इसे कम किया जाए।
और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिसमें श्याम सलूने वशिष्ठ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। वहीं सुभाष द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता है समाजवादी पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो वहीं हमारे साथ सिद्धिश्री प्रवक्ता जुड़ गई हैं कांग्रेस से, मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। श्याम जी आपसे शुरुआत करेंगे। लगातार पेट्रोल और डीजल के रेट्स में इजाफा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये ग्लोबल जो अब इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इस समय संकट देखने को मिल रहा है, क्या उसकी मार जनता झेल रही है? श्याम जी। निकिता जी, आपको और साथी मित्रों को मेरा राधे राधे। देखिए निकिता जी, वैश्विक मार है। पूरे देश को मालूम है कि भारत में कच्चा तेल का आयात 90% विदेशों से होता है। हमारे पास संपूर्ण मात्रा में तेल भंडार थे। चूंकि युद्ध लंबा चला और अभी भी कोई संभावना नहीं है कि कब तक चलेगा। पूरे विश्व में मंदी है, तेल की खपत कम हो गई है, महंगाई बढ़ गई है। जब हमको तेल महंगा मिल रहा है, सरकार की मजबूरी हो गई कि हम तेल को, चूंकि हमें तेल लेना ही लेना है, जनता तक हर सुविधा पहुंचनी चाहिए। आज वैश्विक आपदा जब जब देश पर आई है, कोई भी सरकार रही हो, तब तब सरकार ने, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। तब तक सरकार ने ये घोषणा की है, राष्ट्र से अपील की गई है कि राष्ट्र हित में जनता अपना सहयोग करे। आज देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने अब आकर के, तब जब ये बहुत मजबूरी हो गई, यहाँ पूरे विश्व में रेट बढ़ा दिए गए। मैं पड़ोसी राज्यों की, पड़ोसी देशों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो भूखे प्यासे देश हैं। हम बात कर रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज की। जैसे अमेरिका में भंडार है तेल के, रशिया में भंडार है, वहां भी रेट बढ़ाए गए हैं। जहां से हम लोग ले रहे हैं वहां भी रेट बढ़े हैं। उस स्थिति में हमने भी थोड़े से रेट बढ़ाए हैं, और ये कंट्रीब्यूशन हम नागरिक की तरफ से हो रहा है। देश की जनता बखूबी इसको समझ रही है कि हाँ, ये वैश्विक आपदा है। ठीक है श्याम जी, समझ तो रही है, लेकिन मात्र 11 दिनों के भीतर 4 बार पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ जाना, ये कोई आसान बात नहीं है। देखिए, जो रोजमर्रा वाले लोग हैं, उनकी जेब पर सीधा असर श्याम जी पड़ रहा है। नेता जी, ये इसको आप 11 दिन में ना देखिए, ये देखिए युद्ध कब से चल रहा है, हमने कितना तो ये एडजस्ट तो किया है। श्याम जी, ये तो वो बात हो गई ना कि देखिए ग्लोबल मजबूरी है, ठीक है, लेकिन जनता से वसूली नहीं। राष्ट्र में जब संकट आता है तो सरकार का मतलब क्या है? सरकार का मतलब तो ये कि हम और आप सभी तो सरकार हैं। जनता से ही तो सरकार चलती है। सरकार के पास भंडार पेड़ तो नहीं, जैसे पिछले प्रधानमंत्री में आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने कह दिया था कि भाई पेड़ पर थोड़ी पैसे उगते हैं। तमाम पिछले मंत्री क्या क्या स्टेटमेंट दे गए थे। तो हम लोग ऐसी भाषा तो नहीं बोलेंगे, हम तो अपनी जनता पर विश्वास करते हैं। ठीक है श्याम जी। आज जनता थोड़ा कंट्रीब्यूशन करेगी राष्ट्रपति, जैसे गिलहरी ने राम सेतु में अपना योगदान किया था, ऐसे ही आज हर व्यक्ति का फर्ज बनता है राष्ट्र हित में। यदि आज का 1-2 रुपया बढ़ रहा है, ठीक है श्याम जी, आप निश्चित मानिए आने वाले समय पर एक पाई की वसूली जनता की हो जाएगी। ठीक है सुभाष जी, आपके और आना, बिल्कुल बिल्कुल श्याम जी, दोबारा से आऊंगे आपके और। सुभाष जी, आपके और आना चाहूंगी। देखिए, लगातार जिस तरीके से इजाफा हो रहा है पेट्रोल और डीजल के रेट्स में, फिर तो सुभाष जी के पास जो है दोबारा से जाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं सिद्धि जी आपके और आना चाहूंगी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? सिद्धि जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? तो
तो नेटवर्क इशू की वजह से शायद सिद्धि जी भी मेरी बात नहीं सुन पा रही है। देखिए श्याम जी, आपके पास ही लौटना चाहूंगी। देखिए लगातार ठीक है, वैश्विक स्तर पर संकट बना हुआ है, लेकिन देखिए यहाँ पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए विपक्ष की ओर से भी कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। साफ तौर पर उनकी ओर से जुबानी हमला बोल दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से महंगाई का ये चोका लगता जा रहा है, तो क्या विपक्ष को मौका मिल रहा है? श्याम जी। अभी कोई मुद्दा नहीं रहा है। अब किसी भी रूप में मान लीजिए वैश्विक आपदा आई है, जब राष्ट्र पर आपदा आई है तो विपक्ष ने तो उसको मुद्दा बनाया है, जनता को पैनिक किया है, जनता के अंदर एक भय व्याप्त करने का प्रयास किया है और इस पर भी कर रही है विपक्ष वही अपनी राजनीतिक रोटियां जिसे कहते हैं सेकना, वो राजनीतिक रोटियां सेक रही है, जनता को बार बार पैनिक कर रही है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। अब क्या है कि विपक्ष करे क्या फिर, और उसके बाद मुद्दा क्या है? यही है कि लेकिन मुद्दा बचा है कि सब इसी पर घेर लो सरकार को, लेकिन जनता जागरूक है, जनता समझती है, मोदी जी की टीके पर विश्वास है और मोदी जी है तो हम लोग सब बहुत मजबूत। ठीक है श्याम जी। सुभाष जी, आपके और आना चाहूंगे, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी नाबदा जी। जी सुभाष जी, देखिए लगातार जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के जो रेट है उनमें इजाफा हुआ है, समाजवादी पार्टी पूरे तरीके से केंद्र सरकार पर हमलावर है। पहला रिएक्शन आपका। पहले ये तो आप समझिए कि भाजपा सिर्फ जुमलेबाजी और जनता का खून चूसने के अलावा इसके पास कोई काम है नहीं। पूरी पहले तो यही भाजपा कहती थी कोई भी समस्या नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है, आप कोई पैनिक मत लीजिए। स्मार्ट मीटर वो भी हमें लगता आपदा में औसत अभी कह रहे थे ना ये कि व्यक्ति को, यहाँ की जनता को किस तरीके से ये लोग इसके गाड़ी कमाई को चूसने का काम कर रहे हैं। डीजल पेट्रोल छोड़ दीजिए, स्मार्ट मीटर ले लीजिए, वो लाइट आप दे नहीं पा रहे हो, एक पंखा 2 बल्ब का 2500 रुपए का बिल भेज रहे हो, इसमें क्या था? आपने कैसे ऐसी कंपनी को ठेका दे दिया, इतना बड़ा ठेका दे दिया, वो जनता की गाड़ी कमाई लूटते चला जा रहा है। ये पैसा कहाँ जा रहा था? इन्हीं के अधिकारियों, इन्हीं के मंत्रियों, इन्हीं क्या जा रहा था। अगर आप अभी तक कह रहे थे हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सब कुछ है, काला बाजारी आप रोक नहीं पाए गैस सिलेंडर की, इस तरीके से जनता परेशान हुई, लाठियां खाई, सब कुछ हुआ। आज जब तक बंगाल चुनाव नहीं हुए, आप सब सही है घबराइए मत, सब सही है, सब अच्छा है घबराइए मत। जैसे बंगाल चुनाव खत्म हुआ, हम लोग जानते थे कि ये आप गेम खेलेंगे, जनता को बेवकूफ बनाएंगे। लेकिन सुभाष जी, यहाँ तो समझने वाली बात ये भी है ना कि वैश्विक स्तर पर है ये संकट, कोई सिर्फ हमारे देश का मामला नहीं है। ठीक है सुभाष जी, मैं आपके पास दोबारा से आऊंगी। सिद्धि जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? आप ये बताइए बंगाल चुनाव तक ये क्या कह रहे थे? सुभाष जी, आपके पास मैं दोबारा से आऊंगी। सिद्धि जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी सिद्धि जी, कांग्रेस के अकाउंट से आज पोस्ट किया गया है और जिसमें आपने महंगाई मैन के नाम से पीएम मोदी को संबोधित आपकी पार्टी की ओर से किया गया है। तो देखिए ये तो वैश्विक स्तर पर संकट है ना, सभी को मिलजुल कर सामना तो करना ही पड़ेगा। सिद्धि जी। जी देखिए, बिल्कुल सही कहा है, महंगाई मैन तो है ही है, आम आदमी मिडिल जो मैन है वही तो तड़प रहा है, उसी के ऊपर तो ये आपदा की मार मारी गई है। ये तेल आपदा नहीं है, ये पूरी तरह से चाहे वो बच्चों के रोजगार की है, महंगाई है और गैस सिलेंडर की बात है, सबसे मेन अभी बिजली। तो ये हर तरह से हम लोगों के ऊपर, पूरी जनता के ऊपर जो भार डाला गया है, इससे तो पूरी तरह से 140 करोड़ की जनता के ऊपर पूरी तरह से आपदा आ गई है, आर्थिक आपदा आ गई है। ये देखिए, ये तेल और इसकी डीजल पेट्रोल की अगर कीमत में इजाफा होता है तो सीधा सीधा प्रभाव पूरे बजट पे पड़ता है। बिल्कुल प्रभाव तो पड़ता है सिद्धि जी, लेकिन यहाँ पर ये भी बात बेहद जरूरी है समझनी के बयानबाजियों से इन दरों में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं आएगी। जी कमी तो पूरी तरह से कमी है, किस बात की कमी नहीं आई है?
कमी तब तक थी जब बंगाल इलेक्शन हो रहा तो सब कुछ था, अच्छा था। जैसे ही खत्म हुआ, सरकार बनी, आपने तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से अपना जो छलावा दिखावा दिखा दिया जनता के ऊपर। मार तो जनता को पड़ती है ना, जनता ही तो त्रस्त हो रही है। अब देखिए केरला अभी भाई वो तो देखिए जितना ही था, हमको जितना ही था ना, हमको देश की जनता बिल्कुल हमारी बात बिल्कुल जनता यदि तो सिद्धि जी बयानबाजियों से क्या निष्कर्ष निकलेगा? देखिए कांग्रेस की भी सरकार अच्छे खासे राज्यों में है, वहां से अगर राज्य की ओर से जो टैक्स लिया जाता है यदि उनकी दरों को कम कर दिया जाए तो शायद जो केंद्र माफ कीजिए जो कांग्रेस शासित प्रदेश है वहां पर तो पेट्रोल के रेट कम हो जाएंगे। अगर कांग्रेस ऐसा कोई स्टेप उठाए तो हाँ हम भी मिलकर आपके साथ जो है उनको डिबेट में घेरेंगे केंद्र सरकार को, लेकिन आपकी ओर से भी तो कुछ नहीं किया जा रहा ना बयानबाजी के सिवा। बयानबाजी नहीं हो रही है मैडम। देखिए निकिता जी, जब 2014 में ये लोग आए थे तब हमारे 60-70 तक पेट्रोल था। 12 सालों में इन्होंने 50 रुपए आगे बढ़ा दिया। जब क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ती है तब हमने तो उसी तरह रखा था, बैलेंस रखा था। ठीक है सिद्धि जी, स्थिति हो गई कि इन्होंने इस तरह से ठीक है सिद्धि जी, दोबारा से आऊंगी आपके ऊपर डाल। श्याम जी आपके और आना चाहूंगी। तो तमाम बातें आपने सुनी। आप लोग जब चुनाव आने वाले होते हैं तो उसको जीतने के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं, और जब चुनाव चले जाते हैं आपको फायदा हो जाता है तो आप लोग पलट जाते हैं। कहीं ना कहीं सिद्धि जी का यही कहना था, बताएं आप क्या कहेंगे? हाँ सिद्धि जी सही कह रही है। केरला में भाजपा की सरकार बन गई है, हम लोग चुनाव जीते हैं, इसीलिए हमने पेट्रोल डीजल सब बढ़ा दिया है। तमिलनाडु में भी हम लोग चुनाव जीत करके आए हैं, हमारी सरकार बनी है। चारों ओर त्राहिमाम मची हुई है। हिमाचल में 5 रुपए 10 रुपए टैक्स बढ़ा दिया, सरकार भाजपा की है। हिमाचल में भी आपने टैक्स बढ़ा दिया, वहां भी सरकार भाजपा की है। तो ये इनके कहने का और करने का ये अलग अलग ढंग है दिखता जी। सिद्धि जी सुनिए ना, सिद्धि जी अरे सिद्धि जी सुन तो लीजिए, अरे नारी शक्ति सुन तो लीजिए। जो नीट के छात्रों का जो पेपर लीक हुआ है, अरे मैं बता रहा हूँ, छात्रों पर भी आ रहा हूँ। अरे आप निश्चिंत रहिए, आप जितना डाइवर्ट करेंगे विषय से, जितना आप विचारांतर करेंगे, मैं हर सवाल का जवाब। देखिए मेरे पास समय बहुत कम है, एक बार मैं वशिष्ठ जी की पूरी बात सुनूं फिर मैं आपके पास लौटूंगी। क्या करिए, डिप्रेशन में चले गए हैं, पूरा परिवार डिप्रेशन में चले गया। आप लोग सिर्फ थाली बजवाइए, दाम पेट्रोल के ताली और थाली का बजवाई थी, आपको मालूम है वो दौर याद है आपको? आप बोल रही हैं, आप प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा रही हैं। शहर में थोड़ी सी ताली और थाली किस विषय पर बजवाई गई थी? जब चारों तरफ क्यों हाहाकार मचा हुआ था, लोगों का जीवन समाप्त होने जा रहा था, लोग भयभीत थे, भाई से नहीं मिल रहा था, घर के परिवार के सदस्य एक दूसरे को टच नहीं कर रहे थे, तब मोदी जी ने कहा था कि हिम्मत लाइए। ठीक है श्याम जी, ठीक है। सुभाष जी आपके और आना चाहूंगी। देखिए लगातार जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल के रेट तो बढ़े ही हैं, लेकिन क्या एक विपक्ष होने के नाते अगर उत्तर प्रदेश की ही मैं बात करूं तो समाजवादी पार्टी की ओर से कोई ऐसा सुझाव दिया जाए ना कि जिससे इन परिस्थितियों पर कोई कंट्रोल किया जा सके? कोई सुझाव आप भी दे दीजिए सुभाष जी। सुभाष जी आपका माइक शायद जो है म्यूट है, मुझे आवाज नहीं आ रही है। तो सुभाष जी का नेटवर्क जो है वो नहीं मिल पा रहा है। चलिए ठीक है, श्याम जी, सुभाष जी और सिद्धि जी, आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास समय कम है, आप सभी से माफी चाहूंगी। तो जिस तरीके से देखिए 11 दिनों के भीतर 4 बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, जहां बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है, तो वहीं कहीं ना कहीं जनता पर पूरे तरीके से जेब पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।